नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन न्यूज एनालिसिस। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे। खबर निकल के आई है, प्रधानमंत्री मोदी भारत सरकार ने 7 दिन के भीतर कनाडा के 41 डिप्लोमेट को भारत छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। और दोस्तों, अल्टीमेटम भारत सरकार ने दिया है और खालिस्तानी आतंकी जो हरदीप सिंह निज्जर है, इसकी हत्या को लेकर जो कनाडा के बीच राजनयिक तनाव भारत के बीच है, उसमें जस्टिन ट्रूडो सरकार को अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का अल्टीमेटम भारत सरकार ने दे दिया। मोदी सरकार ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया था कि 10 अक्टूबर के बाद भी अगर ये राजनयिक भारत में रहते हैं तो इनकी जो भी राजनयिक छूट मिलती है भारत सरकार द्वारा, सारी छूट खत्म कर दी जाएगी। और दोस्तों, अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में ये भी लिखा है कि भारत में कनाडा के जो राजनयिक है भारत में, वो है 62, जिसे मोदी सरकार कह रही है, भारत सरकार कह रही है कि इसको 21 कर दिया जाए। इससे ऊपर जितने भी हैं इनको सबको यहाँ से बाहर निकालने के लिए बोला गया है, जस्टिन ट्रूडो को, कनाडा सरकार। और इसका जो समय दिया है भारत सरकार ने, वो लास्ट दिया है 10 अक्टूबर। और दोस्तों, इसमें जो भारत सरकार के राजनयिक कनाडा में है उनकी संख्या काफी कम है, और जो कनाडा के राजनयिक भारत में है उनकी संख्या 62 है। तो भारत इस चीज को भी बराबर करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहा है कि इस चीज को भी बराबर किया जाए। दोनों के राजनयिक एक दूसरे के देश में जितने हैं उतने दोनों में बराबर हो। जो कनाडा के भारत में है राजनयिक, उनकी संख्या भी बराबर होनी चाहिए, और जो भारत के कनाडा में रहेंगे उनकी संख्या भी बराबर होनी चाहिए। और इस चीज को भारत ने पहले ही कनाडाई विदेश मंत्रालय को संकेत दे दिया था कि डिप्लोमेट की संख्या को लेकर पहले ही संकेत दे दिया था, इसमें मौजूदगी बराबर। और दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच जो राजनयिक तनाव उत्पन्न हुआ, वो 18 सितंबर को कनाडा जो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर है, इसकी हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था जब जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में। उसके बाद से ही दोनों देशों में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। और इसमें जो भारत सरकार ने अब बोला है कि दोनों देश के राजनयिक इक्वल होने चाहिए, उस बात के बाद से, उस चर्चा के बाद से अब दोनों देशों के संबंध और भी ज्यादा बिगड़ेंगे, और जिसको संभाल पाना इतना ज्यादा, जिसको सही कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और ये सब दोस्तों हुआ था सिर्फ आतंकी हरदीप सिंह निज्जर। इसको खालिस्तानी जो आतंकवादी है, इसको भारत की जो नेशनल सुरक्षा एजेंसी है NIA और खुफिया विभाग जो है, इसको आतंकवादी घोषित कर दिया था, और 10 लाख रुपए का इनाम भी था इस पर। और 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत जो कोलंबिया है, उसमें एक सर्रे शहर है, इस खालिस्तानी आतंकवादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको गुरुद्वारा जो है वहाँ पर सर्रे में, वहाँ की पार्किंग में गोली मारी गई थी दोस्तों। और जो वाशिंगटन पोस्ट अमेरिका का वो न्यूज़पेपर, वो जो रिपोर्ट इसमें छापा है, इसकी हत्या में बताया है कि कम से कम 6 लोग और 2 कार शामिल थी, और हमलावरों ने निज्जर के ऊपर कम से कम 50 गोलियां चलाई थी, जिसमें 34 गोलियां हरदीप सिंह निज्जर को लगी। और दोस्तों, दूसरी खबर निकल के आ रही है मालदीव से। मालदीव में दोस्तों शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उसमें जो मोहम्मद मोइज्जू ने जीत हासिल की, और इस जीत के साथ ही उन्होंने चीन की तरफ बोलना चालू कर दिया है, भारत के खिलाफ बोलना चालू कर दिया है। क्योंकि इसके पहले के जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, मोहम्मद सोलिह, वो भारत सपोर्टर थे, भारत की तरफ बात करते थे, और भारत के कई सारे प्रोजेक्ट उसके बाद चलाए गए, आज भी चल रहे हैं मालदीव में। कई अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट मालदीव में चल रहे हैं भारत के। और जो मौजूदा राष्ट्रपति जीते हैं वो है मोहम्मद मोइज्जू। ये शनिवार को इन्होंने जीत हासिल की, और जीतने के बाद इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि मालदीव में जो भारतीय सैनिक हैं उनको हटाया जाए, और इस बात पर ही ये सारी चीज़ें चालू करने के लिए बोला है। और बोला है कोई भी विदेशी सैनिक नहीं रहेगा मालदीव में। चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही इन्होंने कहा है कि देशवासियों की इच्छा के विरुद्ध मालदीव में कोई भी विदेशी सैनिक नहीं रहेगा। वे अपने कार्यभार के पहले दिन से ही विदेशी सैनिकों को हटाने की कोशिशें शुरू कर देंगे। तो इसमें दोस्तों वहाँ की लोकल पब्लिक भी इनके सपोर्ट में कुछ है, कुछ नहीं है। और इन्होंने एक वहाँ पर एक और मुद्दा दिया है अर्थव्यवस्था का, कि इस पर भी काम करेंगे, उसकी भी मीटिंगें होंगी। लेकिन मोहम्मद मोइज्जू जो है, इनके आने से चीन के लिए बहुत आसान हो जाएगा, और भारत के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियोस में। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। गुड बाय।